देखिए दोस्तों, ये दो चोर कैसे भाग रहे हैं दुम दबा के। ये आए थे चोरी करने के पर्पज़ से। सुना आपने? इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है चोरों की, गांव हो या शहर, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दिन हो या रात। ठीक है, इन्हें सिर्फ अपनी चोरी करने से मतलब है, लूट मचाने से मतलब है, दूसरों को नुकसान पहुंचाने से मतलब है। और देखिए दोस्तों, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, क्योंकि जो ये आजकल का दौर चल रहा है ये इतना कहते हैं ना, कितना बेकार, इतना गलत चल रहा है कि किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। कोई मरता है, जीता है, कोई कितना परेशान होता है। ये जो चोर लोग होते हैं, इनको अब सिर्फ अपनी अपनी पड़ी है। आपको और हमको ही अपना ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ी सी चौकन्ना रहना पड़ेगा, अपने बच्चों का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आपसे सभी से, अपने भाइयों बहनों से, सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। अपने जो दरवाज़े हैं उनको अच्छे से लॉक करिए। अपने घर के बच्चों को बाहर ना निकलने दें, अकेला तो बिल्कुल ना निकलने दें। अगर आपके बच्चे बाहर खेलते भी हैं तो आप उनको अपनी निगरानी में रखें दोस्तों, क्योंकि अकेला बच्चों को छोड़ने का मतलब है ख़तरा मोल लेना। ठीक है, छोटे बच्चे इतने नादान होते हैं, पता नहीं उनको कौन किस तरह से बहका ले, किस चीज़ का लालच देके, टॉफ़ी का लालच देके, चॉकलेट का लालच देके, किसी भी चीज़ का लालच देके। और बच्चे तो इतने मासूम होते हैं, उन्हें क्या पता चलता है कि कोई किस मकसद से तुम्हारे पास आया है, और पता नहीं कोई उनके साथ कितना गलत कर दे। आजकल का जो ये दौर है, ये कलयुग है, ये अपनी चरम सीमा पे है। बता रही हूँ मैं, किसी को कोई दया धर्म नहीं बचा है, बच्चों को भी नहीं बख्शते हैं लोग। तो दोस्तों, हमें ही अपनी सेफ्टी रखनी पड़ेगी। देखिए, ये जो आपको दिख रहे हैं ना भागते हुए, ये कैमरे में भी कैद हो गया है, और इनको ना पब्लिक ने देख लिया था, तो उन्होंने जो हल्ला मचाया है, इनके पीछे दौड़े हैं, तो ये देखिए कैसे भाग रहे हैं। तो मतलब ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, अब चोरों की हद इतनी बढ़ चुकी है कि उन्हें डर नाम की चीज़ नहीं है। ना तो कानून का डर है, ठीक है, ना इन्हें पब्लिक का डर है, ना इन्हें ये अपनी ना कहते हैं ना रिस्क इतना लेते हैं, इन्हें कोई फ़र्क नहीं। इन्हें ये नहीं सोचते कि अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हारा क्या होगा। इन्हें तो सिर्फ बस करना है तो करना है। इन्हें अपनी मेहनत करके तो इनको खाना नहीं होता है। ठीक है, भगवान ने अच्छे दो हाथ दो पैर दिए हैं, कमा के खा सकते हैं, लेकिन नहीं, इनको चोरी करनी होती है, इनको दूसरों को नुकसान पहुंचाना होता है, दूसरों की जान लेनी होती है। देखिए, जान भी ले लेते हैं ये, अगर पकड़े गए और इनका विरोध किया गया तो ये जान लेने से भी पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि ये अपने साथ अपनी सेफ्टी के लिए हथियार भी लेके चलते हैं। कोई तमंचे रखता है, कोई चाकू रखता है। मतलब कहने का कोई किसी को भी आज के ज़माने में कोई किसी डर नहीं है किसी भी चीज़ का, ना तो भगवान का। अरे भैया, तुम किसी से मत डरो, लेकिन भगवान से तो डर लो ना, कि अगर तुम इंसान होगे, तुम इतना गलत कर सकते हो, तो वो जो पूरी सृष्टि को चला रहा है ईश्वर, वो तुम्हारे साथ कितना गलत कर सकता है। उनके ईश्वर के लिए तो 1 मिनट का भी खेल नहीं है। ठीक है, पूरी दुनिया को बर्बाद कर देना, ख़त्म कर देना, लेकिन फिर भी इंसान नहीं समझता है। और सोचिए, अगर ये जो दो भाग रहे हैं, अगर इनको कोई ना देखता तो ये अंजाम देते, ये चोरी को अंजाम देते। किसी के घर में अगर ये घुसते, ठीक है, यहाँ ये हमारे गले में इतने घर हैं, अगर ये इनमें से किसी भी घर में घुसते, ठीक है, और इनको पकड़ लिया जाता, इनका विरोध किया जाता, तो ये फिर कुछ भी कर सकते थे। ये किसी की जान लेने से भी पीछे नहीं हटते। किसी को नुकसान पहुँचाना इनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो भैया, हमको अपनी सेफ्टी खुद ही रखनी पड़ेगी। मतलब अब ऐसा चल रहा है, ये जो चल रहा है ना, अब हर जगह आदमी उतर रहे हैं, मतलब दिन में भी रात में भी। दिन में ये जो आते हैं ना, ये देख के जाते हैं, ये ना एकदम से कोई नहीं आता है, ये पहले ना निगाह में रखते हैं कि किधर कैसी लोकेलिटी है, कैसा क्या है, तो ये पहले ना सब फेरी मारते हैं। बता रही हूँ, तभी ये आते हैं चोरी के पर्पज़ से। जब इनको लगता है ना कि हाँ, यहाँ पे हमारा अच्छा जो है हम कर सकते हैं, ये तभी करते हैं। तो बहुत अच्छा हुआ है इनके ये यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं जगह जगह पे, और इनको पकड़ा गया। और अब तो ऐसा करते हैं, क्योंकि ये कितने दिनों से लगातार यही आ रहा है, कभी कोई पकड़ा जा रहा है, कभी कोई पकड़ा जा रहा है, लेकिन फिर भी ये ना बाज नहीं आ रहे हैं बिल्कुल भी। अब क्या करते हैं लोग कि तेल लगा लेते हैं अपने हाथ पे, पैरों पे तेल लगा लेते हैं, जिससे कि अगर पब्लिक उनको पकड़े तो उनका हाथ फिसले, वो पकड़ में ना आए।
और फिर भाग जाते हैं। कोई गाड़ियों से आ रहा है, कोई बाइक से आ रहा है। अब देखिए ये 2 जने बाइक से कैसे भाग रहे हैं। अब इनके पीछे एक दौड़ भी लगाई थी लोगों ने, लेकिन ये तो भैया इतना बाइक पे निकल गए। इन्हें तो ये तो पूरे इनको एक्सपीरियंस है ना पूरा कि हमें कैसे आना है और कैसे जाना है। अगर हम पकड़े गए तो हमें कितना तेज़ से निकलना है। तो ये तो प्री प्लानिंग आते हैं। तो जैसे ये प्लानिंग करते हैं वैसे ही हमें भी अपनी सेफ़्टी की प्लानिंग करनी है। मैं सभी से आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप भी अपने बच्चों की सेफ़्टी रखें, अपने दरवाज़ों का ध्यान रखें कि खुला तो नहीं रह गया है। सोने से पहले एक बार अपने दरवाजे चेक करें, खिड़की चेक करें, है ना। और अपने बच्चों का तो बहुत ख़ास ख्याल रखें। अगर बच्चे स्कूल भी जाते हैं तो बच्चों को खुद स्कूल में छोड़ने जाएं और बच्चों को स्कूल से लेने भी जाएं। अकेला ना उनको जाने दें ना आने दें। इस तरह का माहौल हो गया है। और ये पकड़े ये इनको ना डरने लगता है। ये जो चोर होते हैं इनको डरने लगता है। ये कहते हैं ना कि चोरी का माल तो पता नहीं कब निकल जाए, समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी इंसान डरता नहीं है। मतलब कुदरत से भी नहीं डरता, और तो किससे डरेगा। तो यही है भैया। चलो हम यहाँ से तो बच गए इनको, पर अब यही करना पड़ेगा कि रात में या तो पहरा देना पड़ेगा, जगना पड़ेगा। ठीक है, कभी ऐसा ही करते हैं। यहाँ पे सभी ऐसा करते हैं कि कभी कोई जग जाता है, ठीक है, कभी कोई जग जाता है कि अब आप आराम कर लो, अब आप आराम कर लो। ऐसे करके एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो ऐसे ही समय कटेगा भैया। ये इतना बुरा दौर चल रहा है, ऐसे ही एक दूसरे की मदद से जो है काम चलेगा। वरना तो इन्होंने तो पूरा जो है अपना मन बना लिया है लोगों को परेशान करने का। तो इनकी तो कहते हैं ना, इनकी तो नैया डुबानी ही पड़ेगी, तभी काम चलेगा। ऐसे हमें जागरूक होना पड़ेगा सबको, ठीक है। तभी इनको डर बनेगा, तभी इनकी जो है ये चीज़ें बंद होंगी। जब इन्हें असफलता मिलेगी ना रोज़, जब ये कामयाब नहीं होंगे चोरी करने में, तब ये सब छोड़ी जाएगी। इसलिए हमें ही जो सतर्क रहना है, हमें ही एक्टिव रहना है, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए। और आप देखिए जो मैं दिख रहे हैं भागते हुए, आप देख लीजिए, आपको साफ साफ दिख रहा है प्रूफ। और इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए, है ना। तो बस मैं यही फिर से कहना चाहूँगी कि आप बस अपना ध्यान रखें, अपने आसपास का माहौल का ध्यान रखें, कैसा है कैसा नहीं है, और सीमित रहें, है ना। सीमित एक कहते हैं ना कि अनजान आदमी से तो बिल्कुल बात ना करें, अनजान आदमी पे विश्वास ना करें बिल्कुल भी। ये जो आते हैं ना भीख मांगने के बहाने, ये भी बहुत चालाक होते हैं। तो किसी को बेचारा समझ के किसी पे भी विश्वास तो बिल्कुल ना करें। तो ठीक है मेरे भाइयों बहनों, अगर देखिए आपको अच्छा लगा हो ये जानकारी, सिर्फ इसलिए दे रही हूँ मैं कि सभी जो है चौकन्ने हो जाएं, सतर्क हो जाएं। बाकी और कोई मकसद नहीं है ये सब आपको बताने का। तो सभी अपना ख्याल रखना, अपने बच्चों का ख्याल रखना। सभी को बाय बाय।